इस चीज को अगर समझ लें कि मिलाद कहते किसको हैं, तो फिर इख्तिलाफ ही नहीं होगा, फिर झगड़ा ही नहीं होगा, फिर बहस ही नहीं होगी। मिलाद रसूल कहते हैं हुजूर की सनाखानी को। किसको कहते हैं? हुजूर की सनाखानी को। मिलाद रसूल कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात को बयान करना। मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हज़रत आमिना के घर में आपकी जलवा करी हो गई थी, तो उस वक़्त मक्का वालों को कितनी रहमत रब ताला ने अता फरमाई थी। कहते हैं कि मिलाद कहते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कबीले बनु साद के अंदर पहुंच गए, तो वहाँ तो कहत सालियाँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवा करी से रब ने कहत दूर फरमा दिया, वहाँ रब ताला ने अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ को बयान करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान को बयान करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बचपन को बयान करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जवानी को बयान करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दावत व तबलीग दी उसका तज़किरा खैर करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत, ये सारा कुछ इसी का नाम क्या है? मिलाद है। अब मुझे आप जवाब दीजिए कि ये जो मैंने चीजें जिक्र की हैं ये मिलाद है, आया ये हुजूर के दौर में नहीं था? सहाबा हुजूर का तज़किरा नूर नहीं फरमाते थे? आया सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तो चैन ही नहीं आता था हुजूर के जिक्र के बगैर? मौला कायनात हुजूर का जिक्र नहीं फरमाते थे? अबू बकर सिद्दीक हुजूर का जिक्र नहीं करते थे, जो सुबह भी हुजूर की बारगाह में आते थे, शाम भी हुजूर की बारगाह में, पांचों नमाजों में हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे। वो सहाबा इकराम जो हुजूर के जिक्र के बगैर उनके लम्हात गुजरते ही ना थे, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो हुजूर का जिक्र नहीं करते थे, वो हुजूर का मिलाद नहीं मनाते थे, वो हुजूर के औसाफ नहीं बयान करते थे। तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। और फिर अगर कहा जाए कि हुजूर के औसाफ और कमालात का बयान करना ही क्या है? मिलाद है, तो कमालात औसाफ हुजूर के दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद तो होते ही हैं और होते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए और मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ फरमा हो गए, उस वक्त तो तज़किरा खैर आपका उरूज पर पहुंचा ही पहुंचा। लेकिन पूछिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, क्या आपने भी हुजूर का जिक्र किया है? क्या आपने भी मेरे हुजूर का जिक्र किया है? मेरे हुजूर के तराने गुनगुनाए हैं? मेरे हुजूर के कमालात को बयान किया है? तो पढ़िएगा ज़ुरकानी अलल मवाहिब को, पढ़िएगा अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब तफसीर रूहुल बयान को, कि वो कहाँ सदियां बीत गई, आज तो हम पर एहसान ही हुजूर के बड़े हैं। पहले लोग गुनाह करते थे तो उनके जो है वो चेहरों पर निशान पड़ जाया करते थे, उनके दरवाजों पर वो गुनाह लिख दिया जाता था कि इसने ये गुनाह किया। किसी के कपड़े पर नजासत लग जाती तो कहा कि वो कपड़ा पाक ही नहीं होगा जब तक उस कपड़े को काट ना दिया जाए। आपको कपड़ा काटने का हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया हुजूर ने? बोले जरा, कपड़े को क्या कर लो, धो लो, पाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पहले लोग खास एक जगह मुतय्यन होती थी, उसी जगह में आकर रब की इबादत करेंगे तो मंजूर होगी। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी रूए ज़मीन ही मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है, पूरी रूए ज़मीन। फरमाया जगह पाक हो, साफ हो, फरमाया रब ताला की इबादत करने को दिल चाहता है, फरमाया वहीं पर सजदा कर लो, रब तुम्हारा मेरे सदके में वहीं सजदा कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हम हुजूर के तज़किरे ना गुनगुनाएं, हम हुजूर के कमाल ना बयान करें, हम हुजूर के औसाफ ना बयान करें। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कितनी सदियां बीत गई, कोई जमाने का तअय्युन भी नहीं कर सकता कितनी सदियां बीत गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीस को हुक्म फरमा रहे हैं, हवाला मैंने दे दिया है रूहुल बयान का, ज़ुरकानी अलल मवाहिब का। फरमाया कि अपने बेटे शीस को बयान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे शीस, मेरे दुनिया के तशरीफ ले जाने के बाद तुमने जब भी कुल्लमा ज़करतल्लाह ज़करता इस्म मोहम्मद, फरमाया जब भी तूने जो है वो अल्लाह का जिक्र करना, साथ में मोहम्मद का लाजमी जिक्र किया करना है।
कुल्लमा ज़करत अल्लाह ज़करता इस्म मोहम्मद, तूने जब भी अल्लाह का जिक्र करना है साथ में किसके गुनगुनाने हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुनगुनाने हैं। फरमाया उनका जिक्र करना है। बेटा शीश वो कहते हैं कि ए अब्बा हुजूर, आप जिस मोहम्मद के जिक्र के आप हमें हुक्म दे रहे हैं कि उनके तराने गुनगुनाने हैं, वो मोहम्मद कौन है? वो मोहम्मद कौन है? फरमाया हजरत आदम। और बाप की तो बात मान लेनी चाहिए ना, बोलो तो सही, तो बाप की भी नहीं माननी चाहिए, बाप की बात मान लेनी चाहिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारे सबके बाप हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फरमाया कि बेटे शीस, जब रब ताला ने मुझे पैदा किया था ना और मैंने अपनी आंखें खोली थी, मैंने जो है वो अर्शे मौला के पाए थे उनकी तरफ देखा, तो फरमाया जिस पाए पर भी मेरी नजर पड़ी है, जहां जहां रब का नाम लिखा था वहां मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। जहां जहां रब का नाम लिखा था वहां मोहम्मद का नाम लिखा था। और फरमाया मैंने आसमान दुनिया पर, आसमान पर नजर उठाई तो फरमाया आसमान के हर कोने गोशे पर मुझे इसमें मोहम्मद के नजारे नजर आए। और फरमाया कि मैं जन्नत के अंदर पहुंचा, फरमाया जन्नत के हर बाला खाने, हर बुलंद इमारत पर, फरमाया जिस बाला खाने पर मेरी नजर पड़ती थी वहां पर ही मोहम्मद का नाम जलवा कर था। और फरमाया कि मैंने जन्नत के दरख्तों पर देखा तो फरमाया उन दरख्तों के हर पत्ते पर इसमें मोहम्मद की जलवा करी थी। और फरमाया कि मैंने फरिश्तों पर देखा, फरिश्तों की आंखों के अंदर देखा, फरमाया फरिश्तों की आंखों के अंदर भी इसमें मोहम्मद के नजारे नजर आ रहे थे। फरमाया मैंने हूरों के सीने की तरफ देखा, फरमाया हूरों के सीनों पर भी मोहम्मद के नजारे नजर आ रहे थे।